छोड़ेगा तो नहीं। ओह माय गॉड, बदला तो वो लेगा जो तुमने मारा। शिट प्रीति। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गवनीत रिएक्ट्स। आजकल हम देखने जा रहे हैं रजनी सर की ब्लॉकबस्टर मूवी कूली, जिसके हम अब तक 6 सीन्स पे रिएक्ट कर चुके हैं। और क्या ये जबरदस्त मूवी है, मतलब इतना सस्पेंस, इतना थ्रिलर, मजा आ गया। आज हम देखते हैं सीन नंबर 7। अगर आप इस चैनल पे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिफोर वी स्टार्ट। ये क्या इंसान है। वो टीवी कंसाइनमेंट रेडी है, आप चेक कर लेंगे तो डिस्पैच कर देंगे। साइमन और दाहा निकल गए हैं सर, he'll be here soon। कौन दाहा? ये मेरे ख्याल आमिर खान होगा। दाहा वो ही रह गया इंट्रोड्यूस होना। सर एवरीथिंग इज रेडी, आपका फोन दे तो स्क्रीन भी चेक कर ले। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर समवन इज ऑन वीडियो कॉल, अभी आप कनेक्ट करेंगे तो सभी स्क्रीन्स पे आ जाएगा। ओ दयाल, सर, मैं आपके यहाँ पुलिस का इन्फॉर्मर बनकर आया, लेकिन मैं अब तक आपका नमक खा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, करना पड़ रहा। आपको पता ही है यहाँ क्या हो रहा है। आप मुझे इन्फॉर्मर समझ रहे हो, लेकिन देवा वो सबसे ऊपर है और हम सब उसके कब्जे में हैं। झूठ बोल रहा है। वो उन सब की फाइल्स ले गया जिनको अपने ऑर्गन सप्लाई किए थे, और आपको बताने के लिए मुझे मजबूर किया। सर, मुझे आपको ये सब बताना पड़ रहा है क्योंकि वो हमें देख रहा है। वो मेरी बीच माफ कर दो। ओह, इसका बेटा, साइमन का बेटा। ओह माय गॉड, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कह रहा कि मैं आपकी मदद करूं। राजशेखर की बेटी है, वो एग्मोर स्टेशन पर आ रही है। अभी निकलोगे तो पकड़ लोगे। सॉरी सर। कितने गंदे लोग हैं ये क्या? उसके बेटे, उसको क्यों मार दिया? तो बेकसूर था। उसने बेटे की मौत का मंजर देखा है। माय गुडनेस, ये किसने हमला किया देवा पे? हाँ, साइमन के बंदे, मेरे ख्याल से वही होंगे। फाड़ दो सबको। ओह शिट, पूरे मेंशन में बम लगा दे, इनकी फट के हाथ में आनी चाहिए। ओह माय गॉड, पूरा मेंशन उड़ा देगा। साइमन छोड़ेगा नहीं अब तो किसी को। पर उसने तो ये किया ही नहीं है। तेरी जिंदगी का पूरा चिट्ठा पता है मुझे। तो मांड्या में गोली था, तो बाहर क्यों आया ये पता है मुझे। यहाँ तू अकेला नहीं, 18 और भी हैं। उन सब के गले पर कटार नहीं है। मेरे साथ चल, वरना वो 18 भी मारे जाएंगे। देवा
देवा ने सीटी बजाई है। ओ अब तुमको बताएगा देवा कौन है। वाह अब आया फॉर्म में। सही कहा, हम लोग कूली हैं, लेकिन 18 नहीं 19 है। कालिशा अरे बाप रे क्या, आज देवा सबको बताएगा। मार धाड़ बहुत ज्यादा होती है साउथ फिल्म्स में। Oh shit. देवा के एक इशारे पे इतना, क्या बात है। सबको खत्म। भाई आप बात करो, कोई आस पास आया तो मैं निपटा दूंगा। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मैं देवा सर ने आपको लाने को भेजा है। ओह नो, ये लेडी मैंशन में, वो वहीं पर है। कमीनी। भैया रायपेट की तरफ चलो। आपको दूसरी जगह ले जाने के लिए बोला है। भाई वो लड़की तो किसी और की गाड़ी में जा रही है, हम उनका पीछा कर रहे हैं। वो ये सब दयाल और उसकी जो वाइफ है उनकी चाल। भाई गाड़ी हार्बर के अंदर गई है। हार्बर। ये साइमन करवा रहा है, साइमन इनको लेके जा रहा है। एक तीर से सबको मार देगा ये। दयाल को फोन लगा। सर प्लीज सर, मेरा और दयाल का कोई
संबंध ये बहुत नाटकबाज है, फोन सो लगा। कनिंग लेडी। फिलीपींस पहुंचने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। डॉक्यूमेंट है ना तेरे मैंने पास? कुछ नहीं किया, प्लीज क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ नहीं किया मैंने, प्लीज। ना मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो सब कुछ जानते हो, प्लीज इन्हें बताओ। कुछ नहीं किया। बोल, तेरा और उसका क्या चक्कर है? मेरा उसका कोई चक्कर नहीं है। आपके बेटे से प्यार करने के लिए उसने मुझे से दी और यहाँ बुलाया। उसने मेरे इतनी माँ-बाप को मार कमीनी दिया। है, इतनी इसलिए मुझे कमीनी है। ये सब करना सर वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरे पास 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए 4-5 बच्चे नहीं, सिर्फ एक बेटा था। वो जिंदा होता तो आज इस कुर्सी पर बैठा होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक कस्टम्स ऑफिसर का जॉब चुना। ऐसे बेटे को तूने अपने जाल में फंसाया, लेकिन मैं बाप हूं उसका। छोड़ेगा तो नहीं। ओह माय गॉड, बदला तो वो लेगा जो तुमने शिट, प्रीति के साथ क्या करेगा ये? अगर जिंदा रहना है, जितनी दूर भाग सकता है भाग जा। वो सर अभी यहीं आ रहा है। आपका पूरी नंबर 5 है ना? बहनों के लिए मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन है? सर मेरा नाम प्रीति है। एक ही सहारा तो वो भी चलेंगे। प्रीति सी की बेटी है। ओह माय गॉड। लेट हिम कम, सेंड हिम अप। बर्गर खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अब बहुत बुरा फंसा है देवा, क्या करेगा, कैसे बचाएगा प्रीति को? देवा, अब ये बात ध्यान से सुन। मेरे यहाँ से चुराया हुआ लिस्ट, वो हार्ट ट्रांसप्लांट की फाइल्स मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन दयाल के लिए मायने रखती। तुझ पर भरोसा करके तुझे एक आदमी को मारने के लिए बोला। अगर तू उसे बेटा जिंदा होता, अब कुछ भी कर लो, मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता। उसे मैंने नहीं। मैं चाहता था तू भी अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद का मौत देख सके, लेकिन तेरा जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। प्रीति, तेरी जिगरी दोस्त राजशेखर की बेटी को तेरे सामने मारूंगा। अरे तो तुझे भी वैसा ही नहीं, मैं जानता हूँ तू अपने दोस्त के लिए, उनकी बेटी के लिए नहीं आया। तुझे किसने भेजा? किस लिए तू यहाँ आया? बोल, नहीं तो अभी मरेगी। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, इसे छोड़ दे। इसके बदले मुझे मार दे। क्या इतने नहीं। मैं एक कूली था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरे जैसे 60 और लोगों ने एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में ज्वाइन किया, करीब 35 साल पहले। अच्छा, जब वहां पहुंचे तो हमारी
फिक्र करने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय राजशेखर के। उसी ने हमारा साथ ओह। दिया और वहां हमारी मदद की। मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उन्हें घर में रखा। इतना ही नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन से मेरी शादी करवा दी। ओह। मुझ जैसे अनाथ को अपने परिवार से जोड़कर इज्जत के साथ जीने का मौका वाह। दिया। हमें काम और पैसा देने वाला सेठ था। किस पेटी में क्या होता था नहीं पता था। जहाँ रखने बोलते रख देते, उठाने बोलते उठा देते थे। हम सब सेठ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उसने हमें एक काम से विदेश भेजा। वहाँ पुलिस की रेड पड़ी। हम जो पेटियां उठा रहे थे उनमें ड्रग्स थी। ओह। उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सेठ ने उससे पल्ला झाड़ दिया और उस काम का इल्जाम हम बेगुनाह कूलियों पर आ गया। विदेश में हम बेबस थे। के मुताबिक ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की एक ही सजा थी, मरते दम तक जेल में सड़ना। हम फंस ओह चुके माय थे। गॉड। वहां के ऑफिसर्स ने कहा, कुल मिलाकर तुम 400 हो। तुम में से अगर 100 भी अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के आधे लोगों को कोशिश करके बचाया जा सकता है। हमें यह मंजूर था, तो हमने उन 100 को चुना जिनकी तब शादी नहीं, और उन 100 में 60 लोग हमारे करीबी थे। बेगुनाह थे फिर भी सरेंडर किया। वो लोग ये सोच रहे थे, हे, हमारे देश में तो हम सिर्फ अनाथ थे, यहाँ तो क्रिमिनल बन गए। अब दूसरे देश में शरणार्थी बनाकर भेज दिए जाए। ऐसे में मैं क्या करता? तो सोचा मैं भी उनके साथ चला जाऊं। राजशेखर ने मना किया, तू उनके साथ मत जा। गया तो वापस नहीं आ पाएगा। फिर भी गया तो मुझे भूल जाना, मेरी बहन को भी, और दोबारा जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक बनाकर विदेश नहीं भेज रहे थे, बल्कि बीच समंदर में हमें काट कर फेंकने वाले थे। लेकिन वही लोग मारे गए। उनमें से मैं सिर्फ 20 को ही बचा पाया। सबके जिगरी, सबके दोस्त उस लेबर लीडर ने हमारे हालात के जिम्मेदार उस सेठ को वही खत्म कर दिया। उस सेठ का नाम था सेवियर, तेरा बाप, और उसको मारने वाला लेबर लीडर था देवा, ओह। देवराज। इसके यानी बाप को मारा था। उस कंपनी का नाम था 7 सीज और वो जगह थी मांडवा। मेरे बारे में तूने सब पता किया था ना साइमन, पर असल में तू कुछ पता नहीं कर पाया। वो राजशेखर की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मुझे कहीं देखा है, बंद कहीं करके देखा है फिर बताया। और पहचाना नहीं। अब आया ना हीरो सामने। ये फ्लैशबैक्स हैं। ओह नो। ओह शिट। क्या होगा? दोनों इतने पावर। शिट। उस लड़की को सर, ये कहाँ फंसा है? सर जाओ चेक करो। उस दिन मेरे बाप को मार के हीरो बना था ना, तब मैं छोटा बच्चा था। अब आ ना। आज क्या होने वाला है यहाँ तो? नो। ओह माय गॉड, क्या फाइट है इन दोनों की।
कौन हारेगा कौन जीतेगा कोई आइडिया ही नहीं है। ओह नो ओहो समझा, मेरे दोस्त को जिसने मारा उसे पकड़ने में आया था, लेकिन तू तो तेरे बाप से ज्यादा लीचड़ निकला। अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा तो मेरे कूली भाई जिंदा नहीं बचेंगे। अगर तूने मुझे मार दिया, तुझे मारने कोई जरूर आएगा। आने दे, मिटा दूंगा। ओहो लग्जरी वॉच। ये मरा नहीं है। मैंने बोला था ना, जरूर आएगा। ए, मार दो उसे। ए, सुन, अब निकाल ले उसका हार्ट। अब इस लैब को बर्बाद कर दे। काली शाह पूरा उसका धंधा ही खराब कर दिया। ये होता है असली हीरो, असली बॉस। ओहो क्या बना रहा था। गया साइमन, पर अब कौन आएगा ये जो बोल के गया है। माय गॉड, आज हमने देखा है कूली का सीन नंबर 7। क्या सीन था, मतलब अभी तक गूज बम्स आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ फाइटिंग, प्रीति को कहां से बचाया और साइमन को मारा। साइमन के बाप का जो फ्लैशबैक सीन में बताया कि मैंने मारा था, पर साइमन ने बोला कि अगर मुझे मार भी दोगे तो उसके बाद कोई आएगा। तो वो कौन है, क्योंकि पोस्टर मैंने देखा था इस मूवी का, तो उसमें तो आमिर खान थे, तो मुझे लगता है अब आमिर खान की एंट्री होने वाली है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द क्लाइमेक्स सीन, क्या होने वाला है। आर यू ऑल्सो एक्साइटेड विद मी? अगर आप भी देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जल्दी से लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। आप सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए।